हम पार्षद होते हुए भी इतने लाचार हैं। उन्होंने कुछ विशेष तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं और सबके सब परेशानी में। भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का एक ही नारा है, विकास। समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। पिछले 1 महीने से बहुत भारी परेशानी। शहर में सीवर व्यवस्था इतनी खराब, साइड में वार्ड नरक बन चुके हैं। रेवाड़ी शहर में विकास नाम का कोई कार्य नहीं हो हम रहा। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, रेवाड़ी वासियों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर। अपने वार्ड का काम नहीं करा पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसी खबर है। खबर ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद महोदय, 31 वार्ड के 31 पार्षद, जिन पर लोगों को भरोसा था, रेवाड़ी के लोगों को भरोसा था कि जब ये पार्षद चुने जाएंगे तो काम होगा, विकास होगा, लेकिन आज ये पार्षद ही खुद मारे मारे फिर रहे हैं। इनका कोई काम नहीं हो पा रहा। और जब विपक्ष आरोप किसी चीज का लगाता है विकास कार्यों में सरकार पर, तो ये कहा जाता है कि ये विपक्ष के हैं, सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। आज आरोप लगाया है उन्हीं पार्षदों ने। आपको बताएं, रेवाड़ी के कई सारे पार्षद जो नगर पार्षद हैं वो इकट्ठा होकर के जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में गए। और कार्यालय में गए किन मुद्दों को लेकर के? जो स्ट्रीट लाइट है वो खराब है, सीवर का सड़कों पर पानी बह रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जितने भी जो सत्ताधारी नेता है बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि शहर में विकास हो रहा है। आज इस विकास की पोल इन्हीं पार्षदों ने खोल दी, बता दिया कि रेवाड़ी में कैसा विकास हो रहा है। ये तस्वीरें गवाह है रेवाड़ी के उस आउटर एरिया की, अलग अलग गलियों की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कें की बदहाल स्थिति है, किस तरीके से सीवर का पानी वहां पर बह रहा है, स्ट्रीट लाइट का क्या हाल है और शहर में कितना विकास हुआ है। खुद आपको उन्हीं की जवानी सुनाएंगे, क्योंकि जब दिसंबर में चुनाव हुए थे 2020 के अंदर, तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, शहर की सरकार भी आप चुनिए तो यानी कि लोकल इंजन भी उसमें लग जाएगा। किस तरीके का लोकल इंजन लगा है वो बानगी इन पार्षदों ने बता दी है। बारी बारी आपको उन पार्षदों की हम बातें सुनाएंगे कि आखिर ये पार्षद कह क्या रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी ये कई बार पार्षद अलग अलग महकमों में जाकर के अपनी गुहार लगा चुके हैं, खासकर जन स्वास्थ्य विभाग में। इससे पहले भी ये पार्षद गए, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। हालात और स्थिति इस कदर खराब है कि इन पार्षदों को ही अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है, जो कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और चुनाव के वक्त किस तरीके से इन्होंने, क्योंकि चुनाव सिंबल पे लड़े गए थे और सिंबल पे चुनाव लड़ते हुए कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े मंत्री यहाँ आए थे सत्ताधारी पार्टी के, और उन्हीं की पार्टी का चेयरमैन भी बना यहाँ पर। लेकिन हालात और स्थिति क्या है? कोई नॉमिनेटेड पार्षद है सांसद महोदय के आशीर्वाद से। अब वो बात कर रहे हैं कि हम सांसद महोदय से मिलेंगे और बताएंगे कि शहर की दुर्दशा कैसी है। वो उन्हीं की बाइट भी हम आपको सुनाएंगे। आज आरोप ना HR न्यूज लगा रहा है, ना कोई विपक्ष की पार्टी लगा रही है। आरोप लगाने वाले हैं जो ट्रिपल इंजन है, जो लोकल इंजन है, उसी के लोग लगा रहे हैं, जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे चुनाव के वक्त में। इलाके के लोग सोचते होंगे हमने अपना पार्षद चुन लिया, जनप्रतिनिधि चुन लिया, हमारे इलाके का काम होगा, गली में स्ट्रीट लाइट लगेगी, सड़कें बनेंगी, सीवर डलेगा, पानी की लाइनें डलेंगी। करोड़ों रुपए योजनाओं के लिए आए, अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए आए। और क्या हालात और क्या स्थिति है। और ये एक वार्ड की स्थिति नहीं है। इन पार्षदों के जब 20-22 पार्षद इकट्ठे होके जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि शहर का कौन से वार्ड के अंदर काम हो रहा होगा। इसको लेकर के नगर परिषद के EO भी क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, वो उनसे भी गुहार लगा रहे हैं। तो जाहिर है पार्षद तो चुन लिए गए, लोकल इंजन भी यानी कि उसी पार्टी का लग गया, लेकिन काम उनका नहीं हो रहा। अगर कोई सोचता हो कि वो अपने वार्ड के अंदर एक स्ट्रीट लाइट भी लगवाने का मादा रखते हैं तो ये शायद वार्ड वासियों की गलतफहमी होगी, क्योंकि इन पार्षदों को भी पता है कि आप कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं, सरकार तुम्हारी है, विरोध आप कर नहीं सकते। और विपक्ष करता है तो उसको हम किस तरीके से ट्रोल करते हैं। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि मौजूदा पार्षद किस तरीके से यानी कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, और आज वो बानगी फिर देखने को मिली कि किस तरीके से सारे पार्षद इकट्ठे होकर जन स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं और वहां बताते हैं कि लाइटें खराब है, सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है। और इतना ही नहीं, आपको नगर परिषद के बाहर का भी हम नजारा दिखा रहे हैं कि नगर परिषद के बाहर आप देखें किस तरीके से सीवर का ओवरफ्लो पानी। और यहां आए दिन नगर परिषद के गेट के सामने आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर कोई विपक्ष आरोप लगाता है तो बकायदा उसकी काट की जाती है, उसके बराबर में बयानबाजी की जाती है। अब ऐसे में शहर की जनता क्या कहेगी? रेवाड़ी की जनता 31 वार्ड और वार्डवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमने जनप्रतिनिधि चुन लिया, पार्षद हमने चुन लिया, पार्षद हमारा काम कराएगा। लेकिन पार्षद की इतनी हिमाकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक लाइट भी लगवा सके या कुछ भी नगर परिषद का काम करवा सके। तो ऐसे में वार्डवासी जितने भी जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसी के चलते इनके वार्ड में भी जो पार्षद हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक तरीके का क्रेज नहीं है, ना ही लोगों के अंदर रुझान है कि ये पार्षद कुछ कर पाएगा। इससे पहले भी पार्षद थे, कभी ऐसा मौका शायद नहीं आया कि पार्षदों को अपने हकों के लिए अपने ही महकमे से यानी कि काम करवाने के लिए ज्ञापन देना पड़ता हो, धरना प्रदर्शन करता हो। कितनी बड़ी खबर, बारी बारी हम आपको बाइट सुनाते हैं और आप जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई आपने पार्षद जो चुना, क्या ये पार्षद कुछ भी कराने की हिम्मत रखता है या इन पार्षदों में डर है कि सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलोगे तो आपके काम नहीं होंगे। डरते हैं तमाम पार्षद, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज निकाले और चुपचाप जाते हैं, ज्ञापन दे देते हैं वहां पर कि किसी को पता ना चले। लेकिन मीडिया से खबरें अधूरी नहीं है, छूटती नहीं है। वो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बार बार ये पार्षद गुहार लगा रहे हैं। पिछले दिनों जब हाउस की मीटिंग हुई उसमें भी हमने आपको दिखाया कि पार्षद खुद मानते हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि चुनावी सिंबल पर जीत के आए हुए जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के पार्षदों की नहीं चल रही है। तो आप समझिए विपक्ष का पार्षद आपके लिए क्या करा पाएगा। अब हम आपको सुनाते हैं बारी बारी उन पार्षदों की बाइट, तो आप खुद अपना आकलन कीजिए कि ये पार्षद आपके वार्ड में कोई कार्य करवा सकते हैं या इन पार्षदों की कहीं कोई सुनवाई होती होगी या इन पार्षदों को कहीं कोई सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर इनको तवज्जो मिलती होगी। बार बार ये पार्षद इकट्ठे होते हैं और ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। तो सुनाते हैं आपको बारी बारी सब पार्षदों की कहानी। मैं नगर परिषद का वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुग। आज हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गए, हमारे कुछ पार्षद साथी और मैं भी पब्लिक हेल्थ में गया और वहाँ पे हम एक्शन साहब से मिले। उन्होंने कुछ विशेष तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया, जो कि शहर में सीवर व्यवस्था इतनी ख़राब है जो आज तक कभी छटाई नहीं हुई और जब सीवर रुक जाता है तो उसका पानी की लाइन में भी मिल जाता है, जो कि रेवाड़ी वासियों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके माध्यम से कि रेवाड़ी शहर के सारे सीवर छटाई की जाए और जो हमारे रेवाड़ी की पब्लिक है इनको साफ़ सुथरा पानी मिला जाए। आज हम पब्लिक हेल्थ एक्शन के पास गए थे और हमारी मेन समस्या सीवर की, हर गली हर मोहल्ले में सीवर की बहुत समस्या है। सीवर सारे चौक पड़े हैं और पब्लिक आम जनता सीवर के से बहुत परेशान है। तो उन्होंने अभी तक पब्लिक हेल्थ का जो काम है वो सही ढंग से नहीं है, कोई तसल्ली बख्श नहीं है। उन्होंने कोई तसल्ली जवाब नहीं दिया हमें। तो या तो वो कहीं भी जाते हैं, बहुत सी जगह तो ये कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, हुड्डा के अंडर में है, कभी कहते हैं नगर पालिका के अंडर में, कहीं कहीं पर है। तो इस तरह की बातें कहीं वो टाल देते हैं। तो हम आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, या तो सीवर व्यवस्था को ठीक करें, अन्यथा हम लोग उनके यहाँ धरना प्रदर्शन करके उनका रोड जाम करेंगे। आज पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के कारण शहर के जो कुछ आउटर साइड में वार्ड थे नरक बन चुके हैं। इतना दूषित पानी, इतना जल भराव कि आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के पास जाते हैं तो कहते हैं ये नगर परिषद के अधीन है, यहाँ जो भी उसमें गार्बेज निकलेगा नगर परिषद उठाएगी। नगर परिषद के पास आते हैं तो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का काम। हम पार्षद होते हुए भी इतने लाचार हैं कि हम अपने वार्ड का काम नहीं करा पा रहे। ये कब से है? इसको लेकर आप किससे मिले? इसको लेकर हम अभी पब्लिक हेल्थ के एक्शन से भी मिले हैं, डीएमसी साहब से भी मिले और हम अपने चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं, यहाँ ईओ साहब से भी कह चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। पिछले 1 महीने से बहुत भारी परेशानी में और लगभग आज 22-23 पार्षद हम यहाँ भी मौजूद भी हैं और कुछ लोग अभी चले गए और सब के सब परेशानी में है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? सर, हम जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने लाचार महसूस कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे काम हैं जो पब्लिक के काम, उनके लिए भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जो पावर थी, हमारा जो कहने का तरीका था, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।
आज जो नगर परिषद के साथी भाई पार्षदगण एकत्रित हुए हैं, हम सबका एक ही बात को लेके आपके माध्यम से इसको रखना चाहते हैं कि हम लोग जनता के मंत्री के नुमाइंदे हैं। ये इलेक्टेड हैं, मेरे को माननीय मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह ने नॉमिनेटेड किया है। भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का एक ही नारा है, विकास। उस विकास के मुद्दे को लेके आज सब ये पार्षदगण 20-22 पार्षद जो भी हैं इकट्ठे हुए हैं। रेवाड़ी शहर में विकास नाम का कोई कार्य नहीं हो रहा। इस चीज़ को लेके सभी पार्षद भाइयों ने एक फैसला किया है कि मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी से मिलने का समय लिया जाएगा और उनको सच्चाई से रूबरू किया जाएगा कि आज रेवाड़ी शहर के हालात ये हैं, चाहे वो सीवर व्यवस्था है, चाहे वो सड़क व्यवस्था है, चाहे वो पशुओं को लेकर व्यवस्था है, चाहे आम जनता के हित की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। और हम जल्द से जल्द माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग का समय ले रहे हैं। सभी पार्षद साथी भाई अपनी अपनी बात रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सांसद महोदय हमारी बात को सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे। जैसा कि आपको विदित है, सीवरेज सिस्टम जो रेवाड़ी शहर का है वो पब्लिक हेल्थ द्वारा ही डील किया जाता है। इस मामले में जो पार्षदों का इशू था, मेरे द्वारा पर्सनली एक्शन पब्लिक हेल्थ से डिस्कस किया गया था और हमारे नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी ये मामला आ गया है। इस मामले में एक्शन पब्लिक हेल्थ की जल्द ही डीएमसी साहब मीटिंग बुलाएंगे और जिला प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट की है पब्लिक हेल्थ से जल्द ही एक मीटिंग इसमें शेड्यूल की जाएगी और उनको जिला नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से आदेश दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपने सुनी ये पार्षदों की सारी बातें कि किस तरीके से कहा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शहर में विकास हो रहा है। ये पार्षद स्वयं कह रहे हैं कि शहर का बुरा हाल है, शहर नरक बन चुका है। तो आप समझिए कि आखिर विकास का पैसा वो जा कहाँ रहा है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की पोल इन पार्षदों ने खोल के रख दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जिन सांसद महोदय का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सांसद महोदय इलाके में आकर के जमीनी स्तर पे देखते हैं कि वाकई क्या विकास हो रहा है। आखिर क्यों पार्षदों को अपना मुंह खोलना पड़ता है, क्यों ज्ञापन देने के लिए जाना पड़ता है। ये कई सारे सवाल हैं जो रेवाड़ी की जनता को इनके जवाब चाहिए कि आखिर इनकी सुनेगा तो कौन सुनेगा। क्या शासन प्रशासन में इन पार्षदों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों चुने इन पार्षदों को, क्यों चुना गया। वोटिंग के आधार पर इन पार्षदों को चुना गया और इन पार्षदों की अहमियत देखिए कि ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा पाते। यानी कि पार्षद तो चुन लिए गए, चुनावी सिंबल पर भी चुन लिए गए, लेकिन इनकी कार्यालयों में चलती नहीं है, इनसे कुछ हो नहीं पाता है। ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुनता है, ना ही कोई इनके काम करता है, ना ही कोई इनसे बातचीत करता है। और ऐसे में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो जाहिर है चुनावी दावों और वादों में कितना फर्क होता है, ये रेवाड़ी की जनता शायद समझ गई होगी और उसको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पार्षद जो दावे करते हैं चुनाव के वक्त हम ये करवाएंगे, हम वो काम करवाएंगे, एक भी काम शायद ये पार्षद नहीं करा पा रहे हैं। कि कहीं ना कहीं इन पार्षदों की जो है अंदर की पीड़ा भी झलक करके आ रही है। नॉमिनेटेड पार्षद भी क्या कहते हैं और उसके जवाब में नगर परिषद के ईओ ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया और पार्षदों की भी आप बीती हमने आपको सुनाई। फैसला जनता को करना है कि चुनावी दावे और वादों में कितना फर्क होता है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।